एलमाइटी ब्लेसिंग सोसाइटी की तरफ से आप सभी को प्रेज द लॉर्ड। आज की आराधना में जाने से पहले अपने हृदय को तैयार करिए। आइए अब हम एक अच्छी सुंदर गवाही को सुनेंगे, उसके बाद आराधना में चलेंगे, फिर एक अच्छे वचन को सुनेंगे। आज की आराधना से हम सब आशीषित होंगे, नए बल को प्राप्त करेंगे और परमेश्वर की महिमा करेंगे। आइए हम सब एक अच्छी गवाही को सुने। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह है। और हमारे पेट में इन्फेक्शन था और पथरी का ऑपरेशन नहीं हुआ और रोमा ने प्रार्थना की थी यीशु मसीह की जय। जय यीशु भाइयों, जय जोहार संगी हो। हम आपके सामने प्रभु की आराधना में छत्तीसगढ़ी गीत आपके सामने प्रस्तुत करना एवं प्रभु का धन्यवाद के रूप में ये गीत को गाना चाहते हैं। आप भी हमारे साथ गाइएगा।
वचन के लिए। प्रभु जी आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, सुंदर सारी चीज़ों के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आराधना करने में तूने हमारी सहायता करा, इसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। इस वचन के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। प्रभु जी जब ये वचन दिया जाता है प्रभु जी, लोगों के गांठ गांठ और गुदे गुदे को छेदने वाला हो सके प्रभु जी। जो तू अपनी कलीसिया से अपने लोगों से बात करना चाहता है पिता, वो इस वचन के द्वारा होने पाए प्रभु जी। जब ये वचन दिया जाता है प्रभु जी, लोग इसे ग्रहण करें और आशीषित होने वाले हो सके प्रभु जी। इस छोटी सी विनती को तेरे मधुर और मीठे नाम से मैं मांगता हूँ, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे आज के इस खूबसूरत दिन के लिए। और आइए हम सब परमेश्वर के वचन में जाएंगे। मैं चाहूंगी कि हम अपनी बाइबल में निकाल लें 2 तिमुथियुस 3 का 16 और 17, 2 तिमुथी चैप्टर 3 वर्सेस 16 एंड 17। यहाँ कुछ इस प्रकार से लिखा है, हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट जो बात लिखी है वो ये है कि परमेश्वर का जो वचन है वो हमें 4 यहाँ कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। वो है हमें उपदेश, हमें समझाने, हमें सुधारने और धर्म यानी कि परमेश्वर के बारे में, उसकी बातों के बारे में, उसके उस विश्वास के बारे में हमें शिक्षा देने के लिए लाभदायक है। जब हम बाइबल खोलते हैं तो हमें ये जानने को मिलता है कि किस प्रकार से परमेश्वर ने इस संसार की रचना की और किस प्रकार से मनुष्य पाप में गिरा, और ये सब को हम कहेंगे हिस्ट्री। देन हम उसके आगे जाते हैं किस प्रकार से लॉज डेवलप होने लगे और किस प्रकार से परमेश्वर ने कितने सारे चमत्कार किए, और उसमें हम देखते हैं कि आप क्या मिरेकल्स परमेश्वर ने किए हैं। हम देखते हैं कि कैसी कैसी व्यवस्थाएं पैदा की थी मनुष्य ने, कैसी कैसी चीज़ें व्यवस्था थी जो परमेश्वर की ओर से थी पर मनुष्य ने उसे फॉलो नहीं की। क्या क्या लॉज ऐसे आए जो मनुष्य ने खुद बना दिए और परमेश्वर की आज्ञा को ना माना। किस प्रकार से लोगों ने अपने ही रचाए हुए कामों में, अपने ही हरकतों में वो इतना डूबते गए और पाप में इतना गिरते रहे कि परमेश्वर को एक बार पूरी सृष्टि का विनाश करना पड़ा नूह के समय पे। और किस प्रकार से जब पूरी की पूरी दुनिया कहीं भटक चुकी थी और परमेश्वर अपने दासों को भेजते रहते थे कॉन्स्टेंटली, कोई ना कोई प्रॉफिट को परमेश्वर ने भेजा कि जाओ उनको बचाओ, उनको बचाओ, और किस प्रकार से वो नहीं सुनते थे। किस प्रकार से एक सज्जन इंसान जो परमेश्वर को दिखाता उसकी परीक्षा शैतान ने ली, और किस प्रकार से उसकी परीक्षा ली कि उसने अपना सब कुछ खो दिया और परमेश्वर ने उसको फिर भी वफादार जाना और उसको उसका दुगना फल दिया। किस प्रकार से एक अकेली रानी ने अपने लोगों के लिए उस उपवास की प्रार्थना करके वो चीज़ हासिल की कि वो अपने लोगों को बचा सके, और किस प्रकार से यशाया, यिर्मयाह जैसे नबी आए जिन्होंने परमेश्वर की वो भविष्यवाणियां की जिसको हमने पूरा होते हुए देखा है और आज भी हम देख रहे हैं। और फिर हम देखते हैं किस प्रकार से कई सालों तक जब मनुष्य इतना पाप में डूब गया तो कई सालों तक कोई भविष्यवक्ता नहीं आया, और फिर जो आया वो सीधे खुद यीशु मसीह आए। और इस बाइबल में हमें बहुत कुछ जानने को मिलता है, पर आज का जो वचन है वो ये है कि हमारी क्रिश्चियन लाइफ, अगर आप अपने आप को मसीही जानते हैं, सबसे पहली चीज जो क्लैरिफाई करने की बात है वो ये है, क्रिश्चियनिटी कोई रिलीजन नहीं है। ये बस लोगों ने बोल रखा है ओ रिलीजन ओ क्रिश्चियनिटी, बट क्रिश्चियनिटी इज नॉट अ रिलीजन, इट इज अ बिलीफ। क्रिश्चियनिटी यानी कि मसीही होना एक आपका विश्वास है, एक आपकी प्रेरणा है, एक आपका प्रेम है मसीह की तरफ, जिसकी वजह से आप खुद को मसीही बुलाते हैं कि आप उस मसीह के बंदे हैं इसलिए आप मसीही हैं, आप क्राइस्ट फॉलोअर है इसलिए आप क्रिश्चियन हैं। और जो आज के युग में जो उन्होंने बस बोल रखा है कि हाँ ये रिलीजन है, ये रिचुअल से, ये तौर तरीके और ये दुनियादारी की बातें नहीं। परमेश्वर के वचन में एक जगह ये नहीं लिखा है कि वे सिर्फ और सिर्फ इस कैटेगरी क्रिश्चियन के लिए आया, नहीं, क्योंकि मसीही के अकॉर्डिंग, मसीहा के अकॉर्डिंग, यीशु मसीह के अकॉर्डिंग, वचन के अकॉर्डिंग क्रिश्चियन इंसान वो है जो परमेश्वर को अपना खुदा मानता है, यीशु मसीह पे बिलीव करता है कि उसने जो बलिदान दिया उस क्रूस पे वो हमारे लिए दिया, और अपने सच्चे मन से पूरे प्रेम के साथ वो यीशु मसीह को फुल्ली सरेंडर कर देता है। और फिर वो जानता है क्योंकि उसने पहचान लिया वो परमेश्वर का प्रेम।
आज के दिन हम लोग अक्सर सोचते कि हमारे क्रिश्चियन लाइफ कैसे दिखाई जाए। अच्छा, आप गले में क्रॉस डाल लो, या आप अपने नाम के आगे कुछ अलग सा सरनेम कर लो, या फिर कुछ नहीं है तो अच्छा आप हर जगह बस क्रॉस 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 कर दो। नहीं, हाथ में मोटी सी बाइबल ले लो। नहीं, उस बाइबल को पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है रादर देन वो मोटी सी बाइबल लेने का। या फिर अपने मोबाइल फ़ोन्स में दुनिया भर के फैंसी बाइबल एप्लीकेशंस डाउनलोड करना नहीं सफिशेंट है, पर उस फैंसी बाइबल एप्लीकेशंस को स्टडी करना सफिशेंट है। आज के दिन शैतान ने हर चीज़ को इतना ब्यूटीफुली, इतना खूबसूरती से धुंधला दिया है, इवन मसीही लोगों के लिए। आज कई लोग चर्च तो राइट टाइम पहुंच जाते हैं, लेकिन क्या वे अपने बाइबल को राइट टाइम खोल रहे हैं? बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वचन का अध्ययन करना। यदि आप पढ़ना लिखना नहीं जानते हैं तो आप ये मत सोचिए कि आप इस बात से वंचित रह जाएंगे, बिल्कुल नहीं। लेकिन आप किसी से बोल सकते हैं कि आप मुझको ज़रा वचन पढ़ के सुनाओ। इट इज़ सो इम्पोर्टेंट कि आप बाइबल को पढ़ें। और अक्सर जो बहुत ज़रूरी बात होती है कि एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है जो लोगों के बीच में रहता है रिगार्डिंग बाइबल रीडिंग, वो ये है कि लोगों को लगता है कि मान लीजिए आपकी बाइबल है, आपने आंख बंद किया, आपने कहा परमेश्वर मुझसे बात कर, और आपने कोई सा भी पन्ना खोला और उसमें आपने पढ़ा अच्छा परमेश्वर जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, और ठीक है आपने बंद किया। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग आप फिर अपनी बढ़िया से आप बैठे, चलिए मैं प्रार्थना में बैठूं, फिर आपने बाइबल बंद की, फिर आपने खोला और फिर आपने देखा उसमें नया वर्स निकला, ओ यहूदा ने अपने आप को सूली चढ़ा दिया क्योंकि उसको बुरा लग रहा था कि उसने यीशु मसीह के साथ गद्दारी की। फिर आपने उसको बंद किया, फिर तीसरे दिन आपने फिर खोला बाइबल और उसमें देखा आपने कि किस प्रकार से एस्थर रानी ने अपने लोगों को बचाया उपवास प्रार्थना से। फिर आपने बंद किया, फिर आपने खोला, देखा अच्छा आपने तो नूह के बारे में पढ़ा। ऐसे बाइबल का अध्ययन नहीं होता है। आप कभी कभी ये करें जब आप डिस्ट्रेस हो, जब आप परेशान हो, ठीक है, लेकिन एक प्रॉपर रूटीन बाइबल का होना चाहिए। प्लीज माइंड दीज वर्ड्स, प्रॉपर रूटीन बाइबल का होना चाहिए। इफ यू आर स्टार्टिंग, अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं जेनेसिस यानी कि उत्पत्ति से, तो आपको चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5 ऐसे करके पढ़ना। ये नहीं कि आज आपने उत्पत्ति पढ़ा, कल आपने प्रकाशित वाक्य पढ़ा, फिर परसों आपने यिर्मयाह पढ़ लिया, और फिर चौथे दिन आपने योना की किताब पढ़ ली, और फिर पांचवें दिन आप भजन संहिता पे आ गए, और फिर घूम फिर के आप अचानक से रोमियो पे आ गए। ऐसे नहीं करना है। आपको पता है अक्सर लोगों को लगता है नहीं ये बहुत सही चीज़ है, ऐसे करके एक आयत आपने पढ़ ली, चलिए एक नहीं आपने पूरा एक चैप्टर पढ़ लिया, लेकिन उससे क्या होता है? यदि परमेश्वर ने इन किताबों को, जिस प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है कि उसके वचन का एक चंद्र बिंदु भी, एक फुल स्टॉप भी बिना मतलब के नहीं है, उसी प्रकार से यदि हर चैप्टर ऑर्गेनाइज्ड है तो वो भी किसी वजह से है, वो बेमतलब नहीं है। परमेश्वर चाहता था उत्पत्ति के बाद, जेनेसिस के बाद एक्सोडस ना रख के वो सीधा नीति वचन रखता, लेकिन नहीं, उसने उत्पत्ति के बाद निर्गमन रखा। क्यों? क्योंकि उसकी वजह है। और ये जब कई लोगों ने ये भी सोचा है कि नहीं बाइबल आपने एक बार पढ़ ली तो बस आपका सब जीवन सफल हो गया। नहीं, आपका जीवन सफल नहीं हुआ है यदि आपने एक बार बाइबल पढ़ी, क्योंकि जब हम 100 बार भी बाइबल पढ़ लें आपको तब भी लगेगा कि आपने कुछ नया पढ़ा है, आपने कुछ तो डिफरेंट नया आज सीखा है। कैसे? आज का जो वचन है वो इंटायरली है कि हमें बाइबल स्टडी कैसे करनी है। यदि आप अपने आप को क्रिश्चियन मानते हैं, मसीही मानते हैं, यदि आप अपने आप को एक मसीह का बच्चा, परमेश्वर का बच्चा मानते हैं, तो आपको ये करना बहुत ज़्यादा अनिवार्य है। सबसे पहली बात, जब हम भजन संहिता पे देखते हैं तो उसमें क्या लिखा है कि तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। और जब हम यूहन्ना की किताब का पहले चैप्टर का पहला आयत पढ़ते तो उसमें भी क्या लगता है कि आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। और जो ये वचन है वो हमें काटता है, छांटता है, हमें एक अच्छा इंसान बनाता है। तो आज हम ये जानेंगे कि किस प्रकार से जब आप अपनी बाइबल स्टडी करें तो कितना एसेंशियल है कि आप अपनी बाइबल स्टडी को हर लाइफ के हर एस्पेक्ट में डालें। ये बाइबल आपको आपके अच्छे रिलेशंस मेंटेन करने के लिए, आपके गुड रिलेशंस, हेल्दी रिलेशनशिप्स के लिए आपको गाइडेंस देगा कि हाउ टू रिस्पेक्ट योर फैमिली, हाउ टू रिस्पेक्ट योर पार्टनर्स, हाउ टू रिस्पेक्ट योर चिल्ड्रन एंड हाउ टू रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स। किस प्रकार से आप अपने पेरेंट्स की, अपने बच्चों की, अपने परिवार की आपको पालन पोषण करना है, आपको कैसे उनके साथ रहना है, कैसे आप अगर आप किसी
व्यवसाय में है, अगर आप किसी बिजनेस उसमें, तो आप पुराना नियम ज़रूर पढ़ें, क्योंकि उसमें आपको इतने ब्यूटीफुल स्ट्रैटेजीज और इतनी ब्यूटीफुल आइडियाज़ मिलेंगे अपने बिजनेस को इन्हेंस करने के लिए। स्पेशली जब आप उसको पढ़ेंगे, फर्स्ट किंग्स ऑनवर्ड से जब आप उसको पढ़ेंगे, तो आपको इतनी अच्छी अच्छी स्ट्रैटेजीज मिलेंगी और आपको रियलाइज़ होगा कि परमेश्वर यकीनन जो चीज़ें हम शायद बाहर किसी कोर्स से सीखने की कोशिश करते हों या फिर हम किसी सेमिनार में सुनने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो सब चीज़ें बाइबल में पहले से ही मौजूद हैं। जो भी चीज़ आपको बिजनेस के लिए स्ट्रैटेजीज चाहिए इसमें है, आपको फैमिली के लिए कोई प्लानिंग के लिए या फिर आपका फैमिली का कोई आपको अपनी स्ट्रैटेजीज बिल्ड करनी है या कुछ, तो उसके लिए यहाँ पे है। यदि आपको कोई भी मेंटल स्ट्रेस है, कोई भी आजकल जैसे कि बहुत कॉमन और ऐसे लोग उस वर्ड का यूज होने लगा है, डिप्रेशन, एंजाइटी, पैनिक, बल्कि हकीकत में लोगों को पता भी नहीं होता इसका मतलब क्या है। बट जिस प्रकार से लोग कहते हैं अरे मुझे डिप्रेशन हो रहा है, अरे मुझे पैनिक अटैक आ रहा है, अरे मुझे एंजाइटी हो रही है, अरे नहीं, ऐसे नहीं होता है। क्योंकि मैं खुद एक साइकोलॉजिकल बैकग्राउंड से हूँ और मैं जानती हूँ कि ये कैसे काम करता है। और जब मैंने देखा कि आजकल लोग ऐसे इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फिर मैंने बाइबल में देखा कि किस प्रकार से परमेश्वर का वचन आपको वो एंजाइटी, आपको पैनिक, आपके हर तरह के डिप्रेशन से, हर तरह के स्ट्रेस से, हर तरह के टेंशन से आपको किस प्रकार से वो राहत दे सकता है। और सबसे बड़ी चीज़, हर बीमारी का इलाज इस बाइबल में है, क्योंकि ये बाइबल हमें बताती है कि यदि कोई भी बीमार होता है तो उसे सिर्फ और सिर्फ उस यीशु मसीह के लहू को क्लेम करना है। और जब हम उस लहू से अपने आप को कहेंगे परमेश्वर तेरे लहू के कारण मैं आज चंगा हूँ या चंगी हूँ, मैं कंप्लीटली हील्ड हूँ, मुझे आपके वो लहू से परमेश्वर डिवाइन हेल्थ मिली है। और सबसे ज़रूरी चीज़, जब हम उसके वचन में और डीपर एंड डीपर जाते हैं तो हमें वो भेद की बातें बताई जाती हैं जो शायद हमें कोई बुक नहीं बता सकती, शायद हमें कोई आप YouTube वीडियोस नहीं देख सकते, क्योंकि हर इंसान को परमेश्वर अलग तरीके की एक मिनिस्ट्री देता है, एक अलग तरीके की योजना देता है। और सबसे ज़रूरी चीज़, हर इंसान की एक डिफरेंट कॉलिंग होती है। ज़रूरी नहीं है कि यदि परमेश्वर ने पर्सन ए के लिए कोई कॉलिंग रखी तो पर्सन बी, सी, डी, ई, एफ के लिए भी सेम कॉलिंग होगी, नहीं। यदि परमेश्वर ने आपके लिए कुछ डिफरेंट कॉलिंग रखी तो मेरे लिए ज़रूर कुछ डिफरेंट होगा। परमेश्वर यदि जो आपसे बात करते हैं वो शायद मुझसे कुछ अलग बात करते हैं। इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आज हम परमेश्वर से बातचीत करें। हम अक्सर बैठ तो जाते हैं प्रार्थना में ये कहते हुए कि परमेश्वर मुझसे बातें करें। अच्छा सुनिए, ये भी हुआ था, आपको पता है परमेश्वर मुझे बहुत अच्छा नहीं, अब आप मुझसे बात करें। नहीं, पहले आप सुन लें। अक्सर हमारी प्रार्थनाएं ऐसी हो जाती, लेकिन आज बहुत ज़्यादा एसेंशियल है कि हम उसको सुने। एंड वन ऑफ द ईजीएस्ट वेज टू अंडरस्टैंड गॉड, टू लिसन टू गॉड, सबसे आसान तरीका परमेश्वर को सुनने का इज टू रीड द बाइबल। क्योंकि जब आप पूरे मन लगा के पढ़ेंगे, एंड माइंड यू, मैं आपको बताती हूँ, जब आप पढ़ेंगे बाइबल आपको बहुत ज़्यादा दिक्कतें आएंगी। सबसे ईजीएस्ट दिक्कत जो होगी, जो शायद आप रिलेट कर सकें इस बात से, कि जब आप बाइबल पढ़ रहे हैं आपके ऐसे आंखें बंद होंगी, ऐसे हल्का सा आपको ना नींद आ रहा होगा, आपको लगेगा कि फिर आप शायद हो सकता है आपको यॉर्निंग आने लगे, आपको बासी लेने लगे, या हो सकता है जैसे ही आप लेके बैठे हों अपनी बाइबल और तुरंत फ़ोन पे किसी का फ़ोन आ गया या कोई मैसेज आपको भेज रहा है या आपको किसी ने घर पे बुला लिया या लाइट चली गई, कुछ ना कुछ तो होना है। तो इसीलिए जब आप बाइबल पढ़ने बैठे तो आपको सबसे पहले ये बोला कि परमेश्वर में जब वचन पढ़ने बैठो तो आपका आत्मा मुझसे बात करे। हर डिस्ट्रैक्शन को परमेश्वर हम आपके नाम से कैंसिल कर देते हैं और फिर आप अपना बाइबल खोलें और उसको लेके बैठें और उसे पढ़ें। तब आपको जानने को मिलेगा कि परमेश्वर कितनी भेद की बातें आपसे करना चाहता है। क्योंकि जब हम बाइबल के वचनों को कोट करके उसे प्रार्थना में लेते हैं, जैसे आप अगर प्रार्थना करें तो आप ऐसे ज़रूर कहें कि परमेश्वर तेरा वचन कहता है कि डर मत, तो मैं अपनी इस परिस्थिति से नहीं डरूंगी। परमेश्वर तेरा वचन कहता है कि मेरे नाम से जो मांगो वो मिलेगा, इसीलिए मैं आपके नाम से मांगती हूँ कि मेरा ये काम हो जाए। और फिर आप देखिए कि आपके प्रार्थनाओं में एक एलिवेशन होगा। एलिवेशन यानी कि ऐसे बढ़ोतरी होगी, जैसे इसको कहते हैं गिरना, इसको कहेंगे उठना। आपका एलिवेशन ऐसे उठेगा। और फिर जब आप परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे और उसके वचनों को कोट करके, तो आप देखेंगे किस प्रकार से परमेश्वर इतनी आशीषें आपको देगा, आपकी प्रार्थनाएं कैसे सुनी जाएंगी, क्योंकि आप परमेश्वर के वचनों को कोट कर रहे हैं। और सबसे ज़रूरी चीज़, ये वचन वो
प्रॉमिसेस हैं जो अपना प्रॉमिस कभी नहीं तोड़ता। ये उसके प्रॉमिसेस हैं जिसने कभी आज तक अपना प्रॉमिस नहीं तोड़ा। ये पूरी की पूरी बाइबल एक प्रॉमिस है, एक वादा है उस शख्स से, उस खुदा से, उस परमेश्वर से, एक उसकी तरफ से एक ऐसा वादा है जो कभी अपना वादा नहीं तोड़ता। तो सोचिए, जिस शख्स ने कभी अपना वादा नहीं तोड़ा, वो क्या इस वादे को तोड़ेगा? कभी नहीं। परमेश्वर के मुख से निकला एक एक वचन कभी टला नहीं, और सब कुछ पूरा हुआ है, आज भी पूरा हो रहा है, और आने वाले समय में कुछ सालों में भी सब बातें पूरी होंगी। वो दोबारा आएगा, हमें लेने आएगा, और जरूरी है कि हम उसके वचनों में लगे रहें, उसको पढ़ते रहें, क्योंकि उसका वचन ही हमारी ताकत है और उसका वचन हमारा ढाल है। आइए हम सब प्रार्थना में चलते हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद करते पिता, हम धन्यवाद करते हैं समय के लिए, आपका सभी बातों के लिए धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं स्पेशली परमेश्वर आज के इस खूबसूरत दिन के लिए, इस आने वाले हफ्ते के लिए परमेश्वर, और गुजरे हुए हफ्ते आपने हम सभी को, हमारे व्यूअर्स को, हमारे सब्सक्राइबर्स को आपने संभाल के रखा, उसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। हम प्रार्थना में मांगते हैं पिता, खास तौर से आज के परमेश्वर समय को आपके हाथों में सौंपते हैं, स्पेशली जो वचन परमेश्वर आज हमने सुना है, हम प्रार्थना करते पिता कि ये वचन हम सबके जीवनों में कार्य करें, और आप हमारी मदद करें कि हम आपके वचनों को परमेश्वर रेगुलरली हर रोज पढ़ सके, एक सिस्टमैटिक पैटर्न वे में पिता। और जो भी परमेश्वर रुकावटें, जो भी बाधाएं आती हैं, वो सभी बाधाएं आपके नाम से परमेश्वर हम कैंसिल करते हैं, रिजेक्ट करते हैं, और प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि आप हमें परमेश्वर अपने वचनों से और भरें, अपनी बुद्धि, अपनी ज्ञान, अपनी समझ से बढ़े परमेश्वर, आप हमें और भरें अपने दान वरदानों से पिता। स्पेशली जितने भी लोग इस वक्त हमें देख रहे हैं, सभी लोगों पर आप कल वो लगाते हैं पिता। यदि कोई भी इस वक्त किसी भी परेशानी से, दर्द, तकलीफ, तंगी, बीमारी या स्ट्रेस से गुजर रहा है परमेश्वर, या कोई भी परमेश्वर, यदि कोई भी इस वक्त हम अपनी कोई प्रार्थना निवेदन अपने हृदय में लेके रखा है परमेश्वर, हम प्रार्थना करते कि हर एक निवेदन तेरे नाम से, तेरे लहू से, तेरे अनुग्रह से परमेश्वर पूरा हो, हमसे नहीं बल्कि तेरे अनुग्रह से परमेश्वर। वो वचन, वो परमेश्वर, वो वचन, वो परमेश्वर, उनका वो प्रार्थना निवेदन, हर एक बात परमेश्वर पूरी होने पाए। मैं प्रार्थना करती हूँ आने वाले पूरे हफ्ते पे आपका लहू लगाते पिता, आप हमारे साथ रहें, हमारी अगुवाई और मदद करें। हमारे सभी सब्सक्राइबर्स पे आपका लहू लगाते पिता, उनके परिवारजनों पे आपका लहू लगाते हैं, और शैतान की हर गलत चाल से परमेश्वर बचा के रखें। स्पेशली मैं प्रार्थना करती हूँ आपकी डिवाइन प्रोटेक्शन के लिए पिता, हमारे सभी लोगों पे आपका लहू लगाते हैं। आगे के समय को आपके हाथों में सौंप देती हूँ, और इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से। God bless you all. Have a great week ahead. And यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब करें, और रेगुलरली वीडियोस को देखते रहें, क्योंकि परमेश्वर आपको बहुत आशीष देने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड।